All right, friends. So once you are welcome on विद्यासारथी एंड आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का क्लास 8 का रिफ्रैक्शन का टॉपिक कवर करने वाले हैं और इसमें पूरा ए टू जेड फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सीटेट क्लियर होने के बाद भी अगर आप कहीं शिक्षक बनते हैं तो ये इस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपको इस तरह से समझ में आएगा कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं ये नोट्स भी आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन किया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पूरा नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरा जो सीटेट का स्पेशल नोट्स है, जो सीटेट के लिए पूरा हैंड रिटन नोट्स है, डिटेल में आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज इस जो है इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। और लास्ट में आपको जो है आप सबको हैप्पी गुरु नानक जयंती के दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप सभी को जो है गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत बधाई। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो हमारा जो टॉपिक है आज का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लासेस सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमें कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रखना चाहिए कोई भी टॉपिक है, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीटेट और नॉट। ठीक है, क्योंकि आगे आप टीचर बनेंगे और जहां पर भी आप पढ़ाएं तो बच्चों के सारे डाउट क्लियर कर पाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए उसके लिए। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसे हम नेचर में भी देखते हैं, हम अपने आसपास चीज़ों में भी देखते हैं। अगर पानी में कोई पेंसिल रखा हुआ है या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई रॉड डाला हुआ है, तो वो हमें बीच में से टूटा हुआ दिखता है। एक्चुअल में टूटा हुआ नहीं होता है, एक्चुअल में रिफ्रैक्शन हो रहा होता है लाइट का। तो लाइट का रिफ्रैक्शन है क्या, यहाँ पे देखते हैं। व्हेन अ लाइट रे इंटर मीडियम एट एन एंगल द चेंज इन स्पीड कॉज द रे टू बेंड और चेंज इन डायरेक्शन। वैसे भी और भी कई रीजन है, लेकिन यहाँ पे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि जो रिफ्रैक्शन होता है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ चेंज इन स्पीड। लाइट की जो स्पीड है वो दूसरे मीडियम में जाते ही बदल जाती है। इसके लिए क्या होता है कि वहां पर जो है लाइट जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। और याद रखना है उस चीज जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, पारदर्शी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सॉलिड दीवार है उससे लाइट वहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ट्रांसपेरेंट चीज में होता है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन आप देख सकते हैं कि ये वाटर है, ठीक है, पानी है, इधर एयर है, देखो एयर लिखा हुआ है। तो जब ये लाइट रे आएगा तो ये जो है क्या होगा, बेंड हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे फिर ये ग्लास में से बाहर निकलेगा, फिर एयर में फिर ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया लाइट का। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ लाइट एयर, ठीक है, एयर में तेज चलता है और ग्लास में जो है स्लो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है लाइट यहाँ पर थोड़ा सा बेंड हो गई, ठीक है। तो आगे हम यही सब पढ़ेंगे कि बेंड क्यों हो रहा है ये सब। तो पहले हम लोग इंपॉर्टेंट देखते हैं ये, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू वन मीडियम स्ट्राइक्स ऑब्लिकली। फ्रेंड्स हमें ध्यान देना है वर्ड ऑब्लिकली पे। ऑब्लिक मतलब क्या होता है कि किसी एंगल पर अदर देन 90 डिग्री। मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, और लाइट अगर ऐसे गिरता है तब ये जो है क्या होगा, तब ये सीधा निकलेगा। याद रखना, चाहे लेंस हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी सरफेस हो, लाइट अगर किसी चीज पर जो है 90 डिग्री पर गिरेगी उसके सरफेस पर, तो वो जो है सीधा निकलेगी, ठीक है, चाहे वो मिरर हो कुछ भी हो। तो ये लाइट की खासियत होती है कि ऑब्लिकली मतलब ये 90 डिग्री वाला एंगल छोड़ के, मान लो कोई लाइट रे ऐसे ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है, ऐसे गिरती है, तब ये जो है अगर ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर 90 डिग्री पर गिरेगा लाइट का रे किसी भी सरफेस पर, ट्रांसपेरेंट सरफेस पर, तो सीधा निकल जाएगी, सीधा, उसको फिर बेंड नहीं होना पड़ेगा। So the surface of another transparent medium, then there is a change in its direction in the second medium. तो सेकेंड मीडियम में उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दिस चेंज इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट एंटर करता है, ठीक है, और जब वो किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका जो है डायरेक्शन जो है चेंज हो जाता है। लाइट रिफ्रैक्ट एट बाउंड्री बिटवीन टू मीडियम बिकॉज ऑफ द चेंज इन इट्स स्पीड। तो लाइट का स्पीड चेंज हो जाता है। अब ये हवा में है, हवा में स्पीड जो है अलग होता है, ठीक है, और सबसे ज्यादा मतलब वैक्यूम होता है, फिर एयर में वो भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत हाई स्पीड है, सबसे हाईएस्ट है। जो भी अभी फिजिकल बॉडी जो भी चीज मान सकते हैं कि कौन सबसे तेज चलता है, तो लाइट का स्पीड बहुत होता है, ठीक है, ये है। और जब ये वाटर में जाएगा तो इसका स्पीड बदल जाएगा, इसके लिए जो है यहाँ पर जो है बेंडिंग हो जाता है लाइट का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वही डायग्राम है। देखो जैसे यहाँ पर एक एक्टिविटी है, अ पॉन्ड अपीयर्स लेस डीपर देन इट एक्चुअली।
ठीक है। तो अगर कोई तालाब में ट्रांसपेरेंट पानी अगर ट्रांसपेरेंट है, मैला नहीं है, एकदम साफ सुथरा दिख रहा है, तो ऐसे में हमें जो है वो कम गहरा दिखता है। स्विमिंग पूल अगर हम जब गए होंगे फ्रेंड्स, तो उसकी गहराई का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां से लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन हो रहा था। अगर स्विमिंग पूल की गहराई का आपको पता लगाना है, तो आप जो है एकदम 90 डिग्री पर देखिए। अगर यहाँ पर ये आदमी जो है अगर यहाँ पर देखेगा, तो वो स्विमिंग पूल की गहराई इस जगह पर पता लगा पाएगा एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो किसी एंगल पर देखेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहा है, देखो, ठीक है, तो ये इतना गहरा है, लेकिन उसको जो अगर कोई चीज अगर सरफेस पर स्विमिंग पूल में यहाँ पर रखा हुआ, जैसे ये ब्लॉक रखा हुआ, देखो, ठीक है, ये वाला ब्लॉक रखा है, तो उसको यहाँ पर दिखेगा, तो उसको लगेगा कि ये तो कम गहरा है, लेकिन वहीं पर वो धोखा खा जाएगा। और अगर स्विमिंग नहीं आती रहेगी और हाइट ज्यादा रहा, पानी का लेवल ज्यादा रहा, तो डूब जाएगा। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। रियल मतलब जो एक्चुअल में है यहां से लेकर यहां तक, लेकिन उसको दिख रहा है कि इतना ही गहरा है, तो ये उसका जो है भ्रम है। तो इसी इसके हमको हम लोग क्या कहते हैं, अपरेंट डेप्थ कहेंगे इसको। ठीक है। फिर यहां पर देखो, देखो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ, ये रियल डेप्थ है। मान लो कोई स्विमिंग पूल है, उसका ये रियल डेप्थ है, लेकिन अगर कोई यहाँ से देख रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि उसको वो यहाँ पर दिखेगा, कोई चीज यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन उसको दिखेगा यहाँ पर, तो उसको लगेगा कि इतना ही गहरा है, तो इतना वाला हाइट वो मिस कर जाएगा। तो यहाँ पर जो है इतना जो हाइट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरेंट डेप्थ। लेकिन रियल में जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रियल डेप्थ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के कुछ रूल्स हैं, एग्जाम में आता है। रूल नंबर 1 है, इफ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर इनटू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, अगर सपोज मैं मान लो कि ये एक जो है ग्लास है, ठीक है, और इस पर अगर मैं एक 90 डिग्री का लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, चलो मैं ये देखो 90 डिग्री का लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल। फ्रेंड्स याद रखना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है कोई लाइन जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अब अगर कोई लाइट जो है रेयरर मीडियम, व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर इनटू डेंसर मीडियम। रेयरर क्या होता है, जैसे एयर हो गया, तो एयर है और ये ग्लास है, तो ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है। तो जैसे मान लो किसी एंगल पर लाइट रे आया ऐसे, अब वो एंटर कहाँ करेगा, ग्लास में, तो ये जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ेगा ये नॉर्मल की तरफ। ठीक है। ये पहला रूल है, मतलब जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा लाइट, तो वो जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ के जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर है रूल, रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर इनटू रेयरर मीडियम। तो डेंसर मान लो जो है, अब मान लो ये जो है एक ग्लास है और लाइट रे, अब मान लो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। अब कोई लाइट रे ऐसे आ रही है, यहाँ पर ग्लास में से आ रही है, तो ग्लास डेंसर मीडियम है, लेकिन अब वो एयर में जाएगी, तो एयर में उसको ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगी। ये मतलब ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। ठीक है। तो ये होता है 2 रूल लाइट के रिफ्लेक्शन के। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इंसिडेंट रे है फ्रेंड, और ये इंसिडेंस एंगल है। याद रखना, इंसिडेंस हमें एंगल हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, चाहे रिफ्रैक्शन हो वो भी जो है नॉर्मल के रिस्पेक्ट में लिया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये एयर है, ये ग्लास है, तो ग्लास जो है डेंसर होता है कंपेयर टू एयर, तो ये एयर जो है हमारा क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेयरर। तो जब भी रेयरर से डेंसर में जाएगा, तो देखो, अगर जस्ट इमेजिन करो फ्रेंड्स, अगर ये वाला ग्लास अगर नहीं होता, तो लाइट, हमें पता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो अगर ये ग्लास नहीं होता तो ये लाइट ऐसे जाती, देखो ये लाइट सीधा ऐसे निकलती। लेकिन ये ग्लास की वजह से क्या हुआ, ये जो लाइट रे है ये बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, डेंसर मीडियम है। यहां पर एग्जांपल देखो, ये डेंसर मीडियम से लाइट रे आ रही है, ठीक है, और यहां पर अब ये ग्लास सरफेस है, ग्लास एयर इंटरफेस बोलेंगे इसको। अब यहां से वो हवा में इंटर करेगी, तो हवा जो है रेयरर मीडियम है, रेयरर। तो हमें रूल क्या कहता है, जब लाइट डेंसर से रेयरर की तरफ में मीडियम एंटर करती है, तो नॉर्मल से वो दूर भागती है, सो इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो लॉ रिफ्लेक्शन के 2 लॉ हैं रिफ्रैक्शन के। पहला क्या है, इंसिडेंट रे नॉर्मल लाइन एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। और दूसरा जो है क्या है यहाँ पर, कि स्नेल्स लॉ के नाम से दूसरा लॉ फेमस है, फॉर लाइट रिफ्रैक्टिंग फ्रॉम वन मीडियम इन वन मीडियम टू अनदर द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन
ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट नोन एज इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसको। तो पहला जो हमारा जो लॉ है वो क्या है कि जैसे मान लो कि ये ग्लास सरफेस है, अब जो है इंसिडेंट रे, मैं ये पहले नॉर्मल में ड्रॉ कर देता हूँ, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया हमारा, एंड रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, मान लो ये रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन, तो ये सारे क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। प्लेन मतलब एरिया होता है, एरोप्लेन वाला प्लेन मत समझ लेना, ठीक है। तो लाइट तो हर जगह है, तो ये प्लेन मतलब जैसे अभी जो स्क्रीन है आपका मोबाइल का या फिर लैपटॉप का या फिर आप जिसमें भी देख रहे हैं टीवी सीवी में, तो ये क्या है, वो स्क्रीन क्या है, एक तरह का प्लेन है, तो ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं, ठीक है, दूसरे प्लेन में नहीं होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको समझाने के लिए कि आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो आपका टीवी इस तरह से रखा हुआ है, या फिर आपका जैसे मान लो मोबाइल फोन आपने रखा है, यहीं बगल में एक ऐसी दीवार भी होगी, ठीक है, ऐसे दीवार होगी, तो ये टीवी अलग प्लेन में है और दीवार जो है आपका जो है एडजस्टेंट दीवार जो है क्या होगा, अलग प्लेन में होगा। शायद मैं इसको यहाँ पर वीडियो में नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन एक डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। ये लो, मान लो मैं एक क्यूब बनाता हूँ, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये क्यूब आपको दिख रहा होगा, 3 डायमेंशनल दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला देखो, एक तो जो है नीचे वाला सरफेस है, ये अलग प्लेन है, एक ये वाला सरफेस है, कौन सा, मैं दूसरे कलर से बनाता हूँ, और एक ऊपर वाला सरफेस ले लो, ये अलग प्लेन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, ये वाला अलग प्लेन होगा, ठीक है। तो एरिया से रिलेटेड होता है ये, तो ऐसे समझना है हमें, तो सब एक ही प्लेन में रहेंगे। दूसरा है स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, एक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दोनों साइन एंगल का रेशियो होता है। साइन एंगल आपको पता ही होगा मैथमेटिक में कि जैसे मान लो ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी, और ये एंगल मान लो कोई थीटा है, तो यहाँ पर साइन थीटा जो आपका होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो मतलब ए बी अपॉन ए सी, ऐसा ये साइन थीटा होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये पढ़ा रहा हूँ ये पूरा पीडीएफ वाला नोट्स चाहिए, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। सारे नोट्स मेरे वहीं पर पड़े हैं, वो नोट्स अगर साइंस का आप जो है सीडीपी का या फिर जो है पीवाईक्यू के सारे मैंने डाले हुए हैं, इतना करेंगे दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर सीटेड, तो इसलिए वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है, बस डाउनलोड करना है, आपका इंटरनेट का चार्ज वही चार्ज है, राइट, ठीक है। अब देखो, फ्रॉम अ लेस डेंस टू डेंसर मीडियम, फॉर एग्जाम्पल एयर टू ग्लास, इंसिडेंट रे, ये देखो इंसिडेंट रे है फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट रे, और ये जो है एयर मीडियम है, ये ग्लास है, तो जब डेंसर मीडियम में जाएगा तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, ये अगर देखो ये ग्लास नहीं होता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे जाता सीधा, लेकिन ग्लास ने इसको क्या किया, मोड़ दिया, तो ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइट इज बेंट टूवर्ड्स द नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम लेस डेंस टू डेंसर मीडियम, तो इंसिडेंट रे होगा, ठीक है, और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, तो लाइट इज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, वही स्लाइड हो गया, रिपीट हो गया। फिर यहाँ पर जो है यूजफुल वर्ड्स टू डिस्क्राइब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फ्रेंड्स देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एक एंगल होता है जो इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल के बीच में होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी कभी समझ लेते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से लिया जाता है। तो नॉर्मल आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, मतलब 90 डिग्री वाला लाइन जो सरफेस के 90 डिग्री पर है, देखो ये, ठीक है। और जो है दूसरा क्या है हमारा कि ये जो इंसिडेंट रे है, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है हमारा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, बहुत सारे बच्चे इसको जो है एंगल मान लेते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मान लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो या फिर एंगल ऑफ इमर्जेंस हो, ये सब नॉर्मल और लाइट ऑफ रे के बीच में लिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इज नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम। अब ये भी समझना जरूरी है कि कौन से मीडियम में लाइट बहुत तेज ट्रेवल करता है, किसमें स्लो हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो वैक्यूम में, अंतरिक्ष में, वैक्यूम में जो है लाइट सबसे तेज चलता है, फिर इसके बाद जो है एयर में, ठीक है, फिर इसके बाद जो है ग्लास, पानी, आइस हो गया, ट्रांसपेरेंट चीज उसमें होता है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा तेज चलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेयर मीडियम। अब याद रखना फ्रेंड्स, ये जो मीडियम है ना, ये कंपेरिजन है बेसिकली दो,
कौन सा डेंसर है कौन सा रेयर है हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर ग्लास को जो है डेंसर मीडियम मान रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एयर, लेकिन यही ग्लास जो है आपका डायमंड के केस में, अगर डायमंड में लगा दूं तो डायमंड में जो है और उसका डेंसर हो जाता है। तो डायमंड के कंपैरिजन में ये ग्लास आपका क्या हो जाएगा, रेयरर मीडियम हो गया। तो डिपेंड करता है आप किससे कंपेयर कर रहे हो। अगर एयर ग्लास है तो एयर रेयरर हो गया, ग्लास डेंसर हो गया। और अगर जो है डायमंड है और ग्लास है तो ग्लास जो है यहाँ पर रेयरर हो गया, डायमंड डेंसर हो गया। तो एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंपेरिजन के बेसिस पे आप बता सकते हो। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो जिसमें कम हो जाए उसको डेंसर मीडियम कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किस चीज का आइडिया देता है कि कोई भी मीडियम जो है कितना लाइट को बेंड कर सकता है, मोड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज हायर देन दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, हेंस लाइट बेंड्स मोर इन ग्लास देन इन वाटर। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसका जो है बेंडिंग एबिलिटी भी ज़्यादा होगा। अगर कहीं आपको मान लो ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है, फ्रेंड्स ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ऐसा बोला है कि दो मीडियम है, एक ए है और एक बी है, तो ये बी वाले मीडियम में लाइट ज़्यादा मुड़ रहा है तो कौन डेंस हुआ, ए या बी? तो आंसर होगा क्या, बी ज़्यादा डेंस मीडियम होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर द स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो लाइट का बेंडिंग भी ज़्यादा होगा, मोड़ भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा मुड़ेगा लाइट, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये पीडीएफ भी मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल पर पूरा पड़ा हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सब्सटेंस एट द सेम वेवलेंथ, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये जो हमारा डेफिनेशन है वेलोसिटी से है, तो स्पीड अगर दिया रहेगा डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पर वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है, एयर में भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, वाटर में 2.25 हो जाता है, ग्लास में जो है 2.0 × 10⁸। तो याद रखना सब में जो है 10⁸ रहेगा, ठीक है। लेकिन जो है इसमें 2 हो गया, इसमें 2.25, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली एक डेटा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, स्टैटिस्टिक है, स्टैटिस्टिक याद नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखो स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वाटर में 2.25 है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया उसका 1.33, ग्लास में 2 × 10⁸ है तो ये 1.5 हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है देखो, तो जो वेलोसिटी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो ये 3 × 10⁸, ठीक है। इन वैक्यूम हो गया डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ग्लास में जो है स्पीड ऑफ लाइट कितना है 2, तो 2 × 10⁸, तो ये 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा और ये 3/2 क्या हो जाएगा 1.5, तो 1.5 क्या हो जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ऐसे ही आप जो है अब ये डेटा यूज करके आप कोई भी चीज़ पता कर सकते हो। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया कि अगर जो है लाइट की स्पीड ग्लास में 2 × 10⁸ है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो 3 जो कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है डिवाइडेड बाई 2 × 10⁸, ये कैंसिल हो जाएगा, 3/2 1.5, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर नोट करने वाली है कि यहाँ पर जो है कोई यूनिट नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, कोई यूनिट नहीं है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो लिखना है नो यूनिट, ठीक है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ठीक है। रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी मतलब ऊपर भी वेलोसिटी है नीचे भी वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1, और 1 इज अ नंबर और नंबर का कोई भी यूनिट नहीं होता फ्रेंड्स, इसलिए ये याद रखना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय ग्लास स्लैब। अब यहाँ पर देखो ग्लास स्लैब दिया हुआ है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अब कोई भी ग्लास स्लैब, देखो ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ग्लास स्लैब है तो ये जो है एयर में से एयर मीडियम है और लाइट जो है ऐसे नॉर्मल से टकराई और ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, फिर यहाँ पर आई ऐसे लाइट निकल गई, ठीक है। तो इसको मैं आपको बना के बताता हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दीजिए, मैं आपको जो है दूसरे स्लाइड पर इसको आपको
बना के बताता हूँ, ठीक है। एक मिनट। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको पूरा बना के आपको पूरा रिफ्लेक्शन समझा देता हूँ, सो दैट एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए तो आपका उसमें वो क्वेश्चन आपका पूरा अच्छे से बन जाए। तो मान लो ये कोई ग्लास स्लैब है फ्रेंड्स, ठीक है। ये एक ग्लास स्लैब है मेरे पास, और यहाँ पर जो है एक नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूँ। ये मान लो ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। और यहाँ से एक इंसिडेंट रे ड्रॉ करो, ये इंसिडेंट रे। और फ्रेंड्स ये जो है हमारे पास क्या है, ये जो है एयर मीडियम है, ये क्या है, एयर मीडियम है। और ये हमारे पास क्या है, ग्लास मीडियम, ठीक है। तो अब रे आएगा, तो ऐसे में क्या होगा, ये एयर से ग्लास में एंटर करेगा तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा, ऐसे ऐसे ये इस सरफेस तक आ जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। अब यहाँ पर भी एक हमें जो है नॉर्मल ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। इंटरफेरेंस सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ किया जाता है। तो मान लो जस्ट अ मिनट, एक मिनट, एक मिनट। मान लो ये मेरा नॉर्मल है, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो ग्लास से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये ग्लास मीडियम से, और हमारा लाइट रे कहाँ जाएगा, एयर में जाएगा, फिर से यहाँ पर भी एयर होगा। तो इस बार जो है ये नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा, ये ऐसे नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगा। एक मिनट, ये ऐसे नॉर्मल से दूर भागेगा, क्योंकि अब रेयर से डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। तो अब इसमें हम लेबलिंग कर लेते हैं कि क्या क्या किसको क्या नाम दिया गया है, सो दैट हमें एग्जाम में पूछा जाए तो हमारा टॉपिक क्लियर रहे। तो देखो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और ये हमारा जो है नॉर्मल है, नॉर्मल। और ये भी नॉर्मल ही है, नॉर्मल मतलब कोई लाइन जो सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो है एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल मत लिख देना फ्रेंड्स, ठीक है। ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है। और फिर इस नॉर्मल से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो है क्या होगा, ये भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर ही होगा, ठीक है। एक बार हम अपना डायग्राम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ये डायग्राम बनाया ना, देखो ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर आर डैश लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो है, ये जो लाइन है, ये इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कि अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो लाइट सीधी चलती है, तो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, ऐसे, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखो अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे सीधा निकल जाती, ठीक है। और अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन जो है, ये लाइन, तो ये जो है हमारा क्या होगा ना, ये जो डिस्टेंस हुआ, ये जो देखो दोनों के बीच में कितना बेंडिंग हुआ, देखो, ठीक है। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती, इस ये पाथ फॉलो करती, लेकिन ग्लास स्लैब ने इसको मोड़ दिया, इसलिए अब ये ऐसे जा रही है। तो ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना हुआ है, नॉर्मल के साथ एक एंगल यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। ये वाला जो एंगल होगा ना, ये वाला, इफ वी चेंज द कलर, ब्लू लेते हैं, ये वाला जो एंगल होगा ना, ये होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है ये, ठीक है, मतलब बाहर निकलने का जो एंगल है, ठीक है, इतने एंगल से बाहर निकलेगी। और ये जो रे होगा ना फ्रेंड्स, ये वाला जो रे होगा, ये रे होगा इमरजेंट
रे, इसको हम लोग इमर्जेंट रे कहेंगे। और इसके बाद फिर जो है बस यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। ये इसको अलग अलग नाम दिया है, नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है, और ये ग्लास का थिकनेस है, कितना थिकनेस है। ठीक है, तो ये हमें समझना है इंसिडेंट रे, नॉर्मल, फिर ये वाला नॉर्मल, फिर एंगल ऑफ इमरजेंस, इमरजेंट रे, और फिर ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि लाइट कितना जो है अपने रास्ते से भटकी है। अगर अगर ये वाला ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये लाइट ये रास्ता फॉलो करती, लेकिन ग्लास स्लैब ने इसको मोड़ दिया, तो अब जो है ये रास्ते से दोनों के बीच में देखो कितना डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। इसका अपना अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, ग्लास का अपना अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, दोनों का वेलोसिटी डिवाइड कर दोगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो यही हमारा ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब आप भी देख सकते हो। एंगल ऑफ इमरजेंस देखो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, इमरजेंट रे है यहाँ पे, ये रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पर देख लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर है। बस इतना ही है। तो when a ray of light passes through rectangular glass slab, it gets bent twice at the air glass interface at the end of the glass interface. तो the emergent ray is parallel to the incident ray and displaced through a distance। तो याद रखना कि जब भी लाइट रे जो है किसी सरफेस, ग्लास सरफेस से बाहर निकलता है, ठीक है, ग्लास सरफेस होता है, दो बार उसका जो है उसका बेंडिंग होता है। और ये जो है बेसिकली जो जो इनिशियल रे था ये वाला लाइट रे, और ये जो फाइनल जो निकला है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। इस पर क्वेश्चन आता है, ये दोनों लाइट रे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। होप आपको ये ग्लास स्लैब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना बना के। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो प्रिज्म देखते हैं, तो ये हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, प्रिज्म में डिस्पर्सन होता है, और डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म, 7 कलर बनते हैं, वो भी देखेंगे। तो देखो ये प्रिज्म है, और ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, और एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो अब देखो हम लोग यहाँ पर एक मैं और पेज लेता हूँ सो दैट आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पर मैं ऐड पेज, अब यहाँ पर फ्रेंड देखो एक एक प्रिज्म मैं बनाता हूँ। तो मान लो मेरा मेरा ये एक प्रिज्म है। चलो, प्रिज्म बन गया। तो अब इसमें हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल मतलब क्या, 90 डिग्री का लाइन। तो 90 डिग्री का लाइन में ये इस सरफेस से बनाता हूँ। ठीक है, ये 90 डिग्री का लाइन बन गया। इस सरफेस पर बना देता हूँ 90 डिग्री का लाइन, ऐसे बन गया। मान लो कोई लाइट रे ऐसे आई, ये लाइट रे आएगी ऐसे, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया हमारा, इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। और फिर ये लाइट रे सीधा ऐसे ट्रेवल करेगी और इस सरफेस जाके टकराएगी। तो ये ग्लास प्रिज्म है, तो ये ग्लास मीडियम है, और यहाँ बाहर एयर है। तो देखो रेयर से डेंसर में लाइट इंटर कर रही है, इसलिए नॉर्मल की तरफ थोड़ा मुड़ गई। अगर ये प्रिज्म नहीं होता बीच में, तो लाइट रे ऐसे निकलती, ऐसे सीधा निकलती। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये लाइट ऐसे गई, फिर जब इधर से निकलेगी तो ये ग्लास से हवा में जाएगी, तो ये नॉर्मल से दूर मुड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे जाएगी ये। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और यहाँ पर जो है ये इमरजेंट रे, इमरजेंट रे, और ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। तो याद रखना सारे एंगल नॉर्मल से ही लिए जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नॉर्मल से, यहाँ पर भी नॉर्मल से, यहाँ पर भी नॉर्मल से। अब फ्रेंड्स जस्ट एक चीज सोचने वाली बात है यहाँ पर, कि अगर मैं इस लाइन को, ये जो इमरजेंट रे है, अगर इसको बैकवर्ड ड्रॉ करूँ ना, तो ये दोनों, ये यहाँ पर, ये क्या है, ये वाला तो इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये वाला रे इंसिडेंट रे है, और ये पीछे जो बैकवर्ड लाइन ड्रॉ किया मैंने इमरजेंट रे है। दोनों मिलके एक एंगल बनाएंगे, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहेंगे इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो ये हमारा प्रिज्म हो गया, और इसी में जो हमारा 7 कलर बनता है, देख लेते हैं एक बार डायग्राम। तो देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये एंगल ऑफ डेविएशन है,
एंगल ऑफ डेविएशन इमर्जेंट रे को बैकवर्ड ड्रॉ करने पर और इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड स्ट्रेट ड्रॉ करने पर जो है हमें मिलता है, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। प्रिज्म में इतना ही है। When a ray of light passes through a glass prism, it get bent twice at the air glass interface, तो ये हमारा एयर ग्लास इंटरफेस है, एंड ग्लास एयर इंटरफेस, तो यहाँ पर ग्लास एयर इंटरफेस है। तो द इमर्जेंट रे इज डेविएटेड बाय एन एंगल टू द इंसिडेंट रे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। तो यही हमारा प्रिज्म है। प्रिज्म में देखो इस तरह का जो है हमारा जो डिस्पर्सन होता है, राइट, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इन ग्लास प्रिज्म। व्हाइट लाइट 7 रंग से मिलकर बना होता है, और 7 रंग जो है यहाँ पर देखो कौन कौन से हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वायलेट सबसे नीचे होता है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, विब्ग्योर, VIBGYOR, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन बेंड हो रहा है यहाँ पर, वायलेट, ठीक है। रेड लीस्ट बेंड होता है, ठीक है। तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। 7 रंग होते हैं। 7 बड़े ही काम का नंबर है। 7 रंग के 7 सुर होते हैं, 7 रंग होते हैं, 7 समुंदर होता है, 7 धोनी का लकी नंबर है, 7 रोनाल्डो का लकी नंबर है, और 7 फेरे होते हैं शादी में, तो 7 एक अलग ही नंबर है, ठीक है। तो इसमें देखो, और 7 फिजिकल क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये 7 बड़ा ही कमाल का नंबर है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक क्लियर पिक्चर बना हुआ, किस तरह से क्लियर एकदम आपको पैटर्न दिख रहा है। रेड सबसे ऊपर है, फिर ऑरेंज, इस तरह से जो है हमारा विब्ग्योर वाला पैटर्न बनता है। आपने रेनबो देखा होगा, देखो रेनबो में भी क्या बनता है, यहाँ पर जो है 7 रंग के हमें दिखते हैं। हालांकि रेनबो में डिस्पर्सन की वजह से नहीं बनता। रेनबो में फ्रेंड्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि रेनबो क्यों बनता है, किसकी वजह से, डिस्पर्सन की वजह से कि रिफ्लेक्शन की वजह से कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, तो याद रखना फ्रेंड्स ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है, ठीक है। बनते भले हैं 7 रंग, इसमें प्रिज्म में भी 7 रंग, लेकिन ये जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। आगे मैं समझाता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं लेंस की। तो देखो ये डिफरेंट तरह के लेंस होते हैं। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। देखो इधर कॉन्वेक्स है और ये प्लेन है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स। और ये पॉजिटिव मिनिस्कस जो है लेंस है। फिर डाइवर्जिंग लेंस में हमारे पास कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस, नेगेटिव मिनिस्कस वाला जो है, इस तरह के टाइप्स ऑफ लेंस हमारे पास बहुत तरह के लेंस होते हैं। ये जो है कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये जो है यहाँ पर जो है कॉनकेव लेंस है। हालांकि कॉनके ये लेंस वाला टॉपिक मैंने हाउ डू थिंक वर्क वाले वीडियो में आप जरूर देखना, उसमें पूरा कवर किया हुआ है। लेकिन एक बार छोटा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो जो हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है ना फ्रेंड्स, कन्वर्जिंग लेंस का फोकस जो है लेंस के राइट साइड देखो यहाँ पर होता है, और डाइवर्जिंग लेंस का मतलब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ लेफ्ट साइड होता है, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन देखेंगे तो जो है पॉजिटिव होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ये चीज याद रखना है, एग्जाम में आता है। फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड एक सीटेट का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि सीटेट का क्वेश्चन आया हुआ। देखो ये शेप पे नहीं जानेगा, शेप देख के जो है ना हम जो है गेस नहीं कर सकते कॉन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, लाइट रे को एक जगह पे कन्वर्ज करना, एक जगह पे फोकस करना, तो ये कन्वर्जिंग लेंस इसका नाम दिया गया। और इसका काम क्या होता है, लाइट रे को डाइवर्ज करना, दूर भगाना, ठीक है, तो स्प्रेड कर देना, तो इसके लिए इसका नाम जो है डाइवर्जिंग लेंस है। लेकिन ऐसा शेप पर निर्भर हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन सीटेट में ऐसा आया हुआ है, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना कि सपोज एक पानी है जो है इसमें एक बाल्टी में, ठीक है, और उसमें जो है ना एक छोटा सा एयर बबल बना, ये सब पानी है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा एयर बबल बना है ना फ्रेंड्स, ये एयर बबल कौन से लेंस की तरह काम करेगा, तो ये कौन से लेंस की तरह काम करेगा, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ऐसा क्वेश्चन बना आया हुआ है, मैंने कराया क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होगा ना कि जब ये पानी क्या है, डेंसर मीडियम है, लाइट रे इसमें से आएगी। अब बबल के अंदर क्या होता है, हवा होती है, तो हवा जो है क्या रेयर मीडियम हो गया, तो इसलिए ना लाइट रे स्प्रेड होगी चारों तरफ। अगर मतलब ये मान लो ये बबल है और ये पानी में से आया, ठीक है, तो ये डेंसर, ये पानी में से आ रहा था, ये सब मीडियम डेंसर है, तो डेंसर मीडियम में से जब लाइट रेयर में जाएगा तो ये नॉर्मल है, तो ये दूर भागेगा, ये दूर भागेगा ऐसे नॉर्मल से, तो ये बेसिकली डाइवर्ज करेगा, ऐसे स्प्रेड करेगा। तो शेप हमें दिख रहा है ये कॉन्वेक्स लेंस वाला, लेकिन रियल में पानी के अंदर अगर एक एयर बबल है तो वो डाइवर्जिंग लेंस की तरह काम करता है, मतलब कॉनकेव लेंस की तरह। तो इसलिए जो है बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कुछ स्पेशल रूल्स हैं
जैसे मान लो कोई भी लाइट रे जो इन्फिनिटी से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पास होगी, फोकस से। और कोई लाइट रे अगर फोकस से पास हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल, मतलब इसका अपोजिट है ये। और कोई लाइट रे अगर ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है तो सीधा पास हो जाएगी, वो जो है बिल्कुल भी जो है बेंडिंग उसका नहीं होगा। ठीक है, यही चीज एप्लीकेबल है किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए भी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पहला कंडीशन क्या होता है कि लाइट कहां से आनी चाहिए, डेंसर मीडियम से। देखो ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है, यहाँ पर एयर है। तो एयर तो वाटर में से मतलब डेंसर से जब रेयर मीडियम की तरफ लाइट जाती है ना, तब वहां पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा आपके घर में जो इंटरनेट आता है या फिर जो जियो वगैरह ने जो फाइबर ऑप्टिक्स बिछाया हुआ है, ये फाइबर ऑप्टिक्स पूरा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज करके जो इंटरनेट आज हम इतना हाई स्पीड इंटरनेट पा रहे हैं, 5G मिल रहा है, 4G मिल रहा है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका श्रेय, इसका क्रेडिट एक इंडियन साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है फिनोमेना यूज करके हाई स्पीड से नेटवर्क भेजा हर जगह। आज भी हम वही यूज कर रहे हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं वो क्योंकि जो है आपके पास इंटरनेट है, हाई स्पीड है, जियो का नेटवर्क होगा, एयरटेल का होगा, सब फाइबर ऑप्टिक्स पर चल रहे हैं। और ये फाइबर ऑप्टिक्स किस पर काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। तो इस चीज को हमें याद रखना है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है क्या फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसे मैं एक और पेज लेता हूँ आपको समझाता हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे मान लो फ्रेंड्स कि मेरे पास एक बकेट में जो है ऐसे पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये क्या पूरा पानी भरा हुआ है, ऐसे मान लो ऐसे पूरा, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। पानी येलो कलर का नहीं होता, लेकिन आप इमेजिन कर लो यहाँ पर पानी ही है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कोई एक बल्ब रखा है, ठीक है, तो इस बल्ब को जलाया गया तो जो लाइन एकदम स्ट्रेट निकलेगी वो तो सीधा निकल जाएगी, लेकिन इसके बाद जो लाइट निकलेगी वो थोड़ा एंगल पर वो ऐसा बेंड होना शुरू होगी। इसके बाद जो लाइट निकलेगी वो और बेंड होगी। इसके बाद जो लाइट निकलेगी फ्रेंड्स वो और बेंड होगी। और इसके बाद एक स्टेज ऐसा आएगा कि ना जो लाइट रे होगी एकदम सरफेस के एकदम पैरेलल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना अगर आप देखो ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल हो जाएगा नॉर्मल से, और ये जो एंगल है रिफ्लेक्शन। तो एक पर्टिकुलर एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब इसके बाद कोई भी लाइट रहेगा ना उसी मीडियम में चली जाएगी, इसी को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से कोई भी लाइट रे अगर आएगी ना तो इसी मीडियम में चली जाएगी। ये सब लाइट रे बाहर दूसरे मीडियम में जा रही थी, लेकिन ये सब लाइट रे इसी मीडियम में चली जाएंगी, पानी से आगे पानी में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनका बेंडिंग बहुत ज्यादा हो गया है। तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है ये। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है रेनबो में यूज होता है, बहुत सारी जगह पर होता है। तो ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। देखो यहाँ पर वही दिया है, टोटली रिफ्लेक्टेड। ये पूरी तरह से क्या होगा, जिस मीडियम से चली थी उसी मीडियम में आएगी। यही जो एंगल है ना जिस पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। देखो ये सब 90 डिग्री नहीं होंगे, ये जो है 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, ये 0 डिग्री है। ये थोड़ा 0 से बढ़ेगा और बढ़ेगा, एक स्टेज आएगा जहां पर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री जाएगा। इस एंगल को कहा जाता है थीटा सी, दैट इज क्रिटिकल एंगल कहते हैं फ्रेंड्स, क्रिटिकल एंगल, राइट। क्रिटिकल एंगल के बाद लाइट रे क्या होगा, अब यहाँ अगर मान लो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई एक लाइट रे और बनाता हो तो ये इसी मीडियम में जाएगी, तो इसी को हम लोग कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो हमें मिराज वगैरह दिखता है ना, जैसे बोलते हैं ना कि रेगिस्तान में लोगों को पानी दिखता है दूर दूर तक, ठीक है, तो एक इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है सन रेज आते हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में क्या होता है, हवा जो है नीचे की अलग अलग लेयर की अलग अलग इंडेक्स होता है, उनका अलग अलग जो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। तो लाइट रे ना ऐसे जो आता है तो ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ऐसे। तो जब उसका जो है यहाँ पर ना, तो इसका जो है छाया जो है उसको यहाँ पर पड़ता हुआ दिखता है जमीन पर, तो उसको क्या लगता है यहाँ पर पानी है। कोई आदमी अगर यहाँ से देख रहा होगा, ठीक है, मान लो एक्चुअली यहाँ से नहीं, यहाँ से कोई आदमी अगर देख रहा होगा इसको तो उसको लगेगा कि यहाँ पर तालाब है
और तालाब के किनारे एक पेड़ है और उस पेड़ की परछाई यहाँ पर पड़ रही, तो उसको लगेगा यहाँ पर पानी है, और वो दौड़ा दौड़ा आएगा तो उसको लगेगा यहाँ पर पानी नहीं है, तो भ्रम था। ठीक है, इसको हम लोग मिराज कहते हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। रेनबो वगैरह में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होता है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस में जो अगर लाइट रे इन्फिनिटी से आ रहा है, एक चीज याद रखना, इन्फिनिटी से आने वाले लाइट रेज हमेशा पैरेलल होते हैं। ठीक है, और एक जगह पर फोकस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बियॉन्ड 2f रखोगे तो यहाँ पर जो है इस तरह का इमेज बनता है। ये वाला वीडियो में मैंने कवर किया पूरा, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट 2f, ऑब्जेक्ट एट 2f पे, ऑब्जेक्ट एट 2f पे रखोगे तो जो साइज का ऑब्जेक्ट रहेगा उसी साइज का इमेज बनेगा। डिफरेंट डिफरेंट केस है, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं। अगर इन्फिनिटी पे है कॉन्वेक्स लेंस में, अगर इन्फिनिटी पे है तो पोजीशन कहाँ बनेगा, फोकल पॉइंट पर, और क्या होगा, रिलेटिव साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बनेगा, एंड रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर आप देख लो ना, सारे जो है रियल और इन्वर्टेड हैं, सिर्फ वर्चुअल और रिलेट कहाँ पर है, जब ऑब्जेक्ट को आप फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखोगे। यहाँ मतलब ये वाला केस देखो, यहाँ फोकस है और यहाँ पर पोल है। ठीक है, ये हमारा ऑप्टिक सेंटर, तो इनके बीच में रखोगे तो हमारा जो इमेज बनेगा वर्चुअल बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा, लेंस के लेफ्ट साइड बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस बनेगा, और मैग्नीफाइड बड़ा होगा। ठीक है, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। ये टेबल आप जो है एनसीईआरटी का है, वहां से भी आप डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है। ये कॉन्वेक्स लेंस का है, एक कॉन्वेक्स लेंस याद कर लो। कॉन्केव लेंस का बहुत ईजी था। कॉन्केव लेंस में हमेशा जो है ये आपका जो है वर्चुअल इमेज ही बनता है। याद रखना, कोई भी केस हो, चाहे कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखो आप, वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद है यूजेस ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस हम लोग क्या यूज करते हैं, कैमरा, प्रोजेक्टर, बाइनोकुलर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्पेक्टिकल्स एंड एज अ मैग्नीफायर। कॉन्केव लेंस हम लोग यूज करते हैं चश्मे वगैरह में, रिमूविंग आई डिफेक्ट। और इसके साथ ही फ्रेंड्स आपका टॉपिक खत्म हो जाता है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें और वहाँ से आप ये नोट्स डाउनलोड कर लें। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो हमने प्रिज्म का पढ़ा था, प्रिज्म के पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वहाँ से आप जो मैंने प्रिज्म बताया था ना फ्रेंड्स, आप लोग देखो बचपन में हम लोग जो है बनाते हैं क्या, ये जो सबमरीन में यूज होता है पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाते हैं ना, तो पेरिस्कोप हम लोग जो बनाते हैं वो तो मिरर यूज करके बनाते हैं, लेकिन रियल वाले पेरिस्कोप में ना प्रिज्म यूज होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रिज्म से लाइट जो बाहर आती है ना, तो लाइट की इंटेंसिटी नहीं बिगड़ने देता प्रिज्म। जिस इंटेंसिटी की लाइट रहती है उसी इंटेंसिटी का लाइट जो है हमें मिलता है। लाइट की इंटेंसिटी कम नहीं होने देता प्रिज्म, इसलिए रियल सबमरीन में जो है पेरिस्कोप में प्रिज्म यूज होता है, ना कि मिरर यूज होता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स से रिलेटेड, जो ऑप्टिक्स से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, जैसे जेई वगैरह हो गया, नीट वगैरह हो गया, ठीक है, तो सीटेट हो गया, तो उसमें जो है प्रिज्म का एक खासियत होता है, प्रिज्म भी लाइट को बेंड करता है, लेकिन ये जो है लाइट की इंटेंसिटी को कम नहीं होने देता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेरिजन टू मिरर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तैयारी करते रहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो डाउट क्लियर करने के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, या फिर आपका जो है वही कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।